हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस पर। जब हम हाउस लॉर्ड्स की अलग अलग डिनोटेशंस को देख रहे होते हैं तो हमने हाउस लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में की है। हमने हाउस लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अलग अलग साइंस में भी की है, D9 चार्ट में भी और D9 चार्ट में भी बहुत सारे साइंस में। तो आज हम बात करेंगे दूसरे भाव के स्वामी के ग्रहों के साथ युति कॉन्जंक्शन के बारे में। तो जब आप इसे पूरी तरह से देखते हैं, मसलन दूसरे भाव का स्वामी अलग अलग भावों में हो, दूसरे भाव का स्वामी अलग अलग साइंस में हो और दूसरे भाव का स्वामी अलग अलग ग्रहों के साथ युति कर रहा हो, तब आप एक और साफ डिनोटेशन पर पहुंच पाएंगे कि आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी की ये प्लेसमेंट क्या मायने रखती है, ये किस बात का संकेत है, ये आपको क्या नतीजे दे सकती है, ये आपको क्या संभावनाएं दे सकती है। तो आज हम बात करेंगे दूसरे भाव के स्वामी की अलग अलग ग्रहों के साथ युति के बारे में। ये ग्रह अलग अलग हो सकते हैं, ये सूर्य के साथ हो सकता है या मंगल के साथ या चंद्रमा के साथ या जो भी हो। तो अगर आपका दूसरे भाव का स्वामी किसी भी ग्रह के साथ युति कर रहा है तो इसके क्या डिनोटेशन हो सकते हैं, ये उसका प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन है। अब ये सिर्फ लग्ना चार्ट यानी B1 चार्ट से ही संबंधित नहीं है, इसका कुछ प्रकटीकरण D9 चार्ट में भी दिखेगा या दिख सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि D9 चार्ट खुद लग्ना चार्ट का और बारीक फाइन विवरण डिसेमिनेशन है। हालांकि युतियों में कुछ अंतर हो सकते हैं जिन पर बाद में जब हम D9 चार्ट के वीडियो बनाएंगे तो उस पर और स्पष्टता देंगे। हम उन वीडियोस में भी ये बातें बताएंगे। तो चलिए अब कूदते हैं दूसरे भाव के स्वामी की अलग अलग ग्रहों के साथ युति में। अब दूसरे भाव का स्वामी आपकी आमदनी, आपकी तनख्वाह, आपकी रोजी रोटी, आपकी कमाई के जरिए, आपकी पोषण नरिशमेंट के स्रोत, आपके परिवार के मूल्य, आप जिस परिवार या खानदान में पैदा हुए हैं और आपकी ज़बान, आपके संवाद कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर कौन सी ज़बान बोली जाती है, न कि संवाद कौशल में महारत जो तीसरे भाव से देखी जाती है, इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी किसी भी ग्रह के साथ युति करता है तो वह उस ग्रह की ऊर्जा को भी अपने साथ ले आता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी सूर्य के साथ युति करता है तो यहाँ दूसरे भाव के स्वामी की संसाधन कमाने की क्षमता, कुछ खास क्षेत्रों से अपनी रोजी रोटी प्राप्त करने की क्षमता, ये सब सूर्य के स्वभाव या खासियतों से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ व्यक्ति अपना पैसा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कमाना चाहता है, इस तरह से कमाना चाहता है कि वह इस बात पर बहुत गर्व और इज्जत महसूस कर सके कि वह कैसे कमा रहा है, उसकी आय या पैसे के स्रोत क्या हैं। और इसलिए ये व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है जिसमें वह गर्व ले सके कि मेरे पैसे का स्रोत साफ है, मैं अपना पैसा नैतिकता और सिद्धांतों से कमाता हूँ, जो कि दूसरा भाव भी दर्शाता है। और व्यक्ति अपनी साफ कमाई पर बहुत गर्व और इज्जत महसूस कर सकता है जो वह बहुत जिम्मेदारी के साथ कमा रहा है और वह अपने उद्योग, अपनी नौकरी या अपनी जिम्मेदारी में क्या मूल्य वृद्धि वैल्यू ऐड कर पा रहा है। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां व्यक्ति ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत करता है कि वह जहां से भी पैसा कमा रहा है वह स्रोत साफ हो, नैतिक हो और जिससे उसे गर्व भी हो। लेकिन ये वह काम बहुत सिद्धांतों और मूल्यों को बरकरार रखते हुए करता है, न कि उन्हें कुर्बान करके, क्योंकि बाद में ये उसकी आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट पर असर डाल सकता है। दूसरी बात ये भी है कि ये आपको पैसे के साथ व्यवहार करने, पैसे से रिश्ता रखने, पैसे का उपयोग करने में बहुत जिम्मेदार बनाता है। तो ये वह व्यक्ति है जो न सिर्फ बहुत जिम्मेदारी के साथ पैसा कमाता है बल्कि बहुत जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, गर्व और इज्जत के साथ सिद्धांतों और मूल्यों को देखते हुए पैसे के साथ बहुत इज्जत से पेश आता है, जिसका मतलब है कि वह इस बात में भी बहुत जिम्मेदार होगा कि पैसे को कैसे संभालता है, कैसे बचाता है, कहाँ निवेश करता है, कहाँ खर्च करता है। तो व्यक्ति इस बात पर भी गर्व करेगा कि उसने कहाँ निवेश किया है।
तो जब कोई उससे पूछे कि तुम अपने पैसे का क्या करते हो, तो व्यक्ति ये भी कह पाने में सक्षम होगा कि मैंने अपने परिवार पर इतना पैसा खर्च किया, अपने ऊपर इतना पैसा खर्च किया, निवेश में इतना पैसा खर्च किया। तो जब वह इस बारे में बात करे कि वह पैसे को कैसे संभालता है, तो उसमें जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है जिसे व्यक्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर पैसे के स्रोत सूर्य के क्षेत्रों से भी संबंधित हो सकते हैं। मसलन ये वह व्यक्ति है जो अपनी नौकरी में बहुत जिम्मेदारियां उठाने की वजह से ज्यादा पैसा कमा सकता है। व्यक्ति अपनी टीम के आउटपुट की, अपने विभाग के आउटपुट की बहुत जिम्मेदारी ले रहा है, और इसका एक कलात्मक आर्टिस्टिक पहलू भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य चमक सार्वजनिक प्रदर्शन मीडिया के बारे में भी है। तो ये व्यक्ति अभिनय, गायन, नृत्य, संगीत में हो सकता है, उन उद्योगों के अलावा जो कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं। लेकिन ये व्यक्ति कुछ ऐसी चीज से भी जुड़ा हो सकता है जो कलात्मक हो, जो मीडिया के सामने चमकती हो, शायद एक अभिनेता, शायद किसी तरह का कलाकार, या फिर व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो उसे करना पसंद है, जिसमें उसे गर्व है और जिसमें उसकी बहुत अच्छी दक्षता, कॉम्पिटेंसी है। फिर ये व्यक्ति किसी न किसी तरह अपने परिवार के व्यवसाय, फैमिली बिजनेस से भी जुड़ सकता है, क्योंकि सूर्य शामिल है, दूसरे भाव का स्वामी शामिल है। तो ये व्यक्ति अपने परिवार या खानदान के व्यवसाय या काम करने के तरीके या उनके चुने हुए कार्यक्षेत्र, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या जो भी करते हैं, से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो सकता है। या कुछ ऐसे धागे, थ्रेड्स होंगे जो उसे उसके परिवार या खानदान या परिवार के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जोड़ते हैं, क्योंकि वह उनके नक्शेकदम पर चल रहा है। अब ये जिस भाव में युति करेगा, वह भी अपना अपना अर्थ, डिसेमिनेशन लेकर आएगा और मायने भी लेकर आएगा। तो अगर ये 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति अपने करियर, अपनी दुनिया में बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करेगा। अगर ये 11वें भाव में हो, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है और मीडिया भी शामिल होगा, जनता भी शामिल होगी, तो ये एक उभरता हुआ सेलिब्रिटी भी हो सकता है। ये जिस साइन में होगा, वह भी अपना अर्थ लेकर आएगा। अगर ये सिंह, लियो में हो, तो ये बहुत ही ताकतवर नियम, रूल हो सकता है, और व्यक्ति अपनी कमाई या तनख्वाह के तरीके में जो जिम्मेदारी लेता है, वह और भी ज्यादा होगी। ये है दूसरे भाव के स्वामी के सूर्य के साथ युति का मतलब। अब जब दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह के साथ युति करता है, तो हाँ, व्यक्ति की पैसा कमाने की क्षमता, वह पैसे के साथ कैसे व्यवहार करता है, पैसे को कैसे संभालता है, कहाँ निवेश करता है, ये सब बुध की विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी प्रभावित होगा। तो यहाँ व्यक्ति ये देखेगा कि मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा है, क्या मुझे पर्याप्त पैसा मिल रहा है, और क्या मुझे मेरे काम के लिए पर्याप्त भुगतान मिल रहा है। और ये व्यक्ति बहुत डेटा आधारित, डेटा ओरिएंटेड भी होगा। अपनी कमाई की तुलना दूसरे लोगों से भी करेगा, दूसरों से पूछेगा कि तुम कितना कमाते हो, और अपनी मेहनत को भी देखेगा। तो ये व्यक्ति अपने पैसे को लेकर बहुत चिंतित रहता है। ऐसा नहीं कि उसे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि क्या मुझे मेरी दक्षता के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी लगाई गई मेहनत के लिए पर्याप्त मिल रहा है, और क्या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ न्याय कर रहा है। अगर मुझे कम मिल रहा है, तो सबको कम मिलना चाहिए, मुझे ही क्यों कम मिले। तो ये वह व्यक्ति है जिसके पास पैसा कमाने के लिए बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, और ये व्यक्ति किसी न किसी तरह से जुड़ सकता है। उसकी कमाई के संसाधन वित्त, लेखा, पैसा, सेवा, संचार, सोशल मीडिया पर कुछ करने से जुड़ सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से संचार और उच्च प्रभाव, हाई इम्पैक्ट, उसकी कमाई पर असर डालेंगे। हालांकि ये व्यक्ति सेवा क्षेत्र से भी जुड़ सकता है, क्योंकि बुध में छठे भाव की ऊर्जाएं भी होती हैं। तो किसी तरह सेवा, संचार, सोशल मीडिया का उपयोग, अपनी विश्लेषणात्मक कुशलताओं का उपयोग, या इन सब क्षेत्रों से जुड़ना जहां पैसा शामिल है, जहां उच्च विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता है, शोध, रिसर्च की आवश्यकता है, ये सब बुध से जुड़ सकते हैं। और अगर ये व्यक्ति पैसे के क्षेत्र में काम कर रहा है,
तो भी ये व्यक्ति पैसे या डेटा में हेरफेर नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा भाव सिद्धांतों और मूल्यों का होता है जो उसे प्रभावित करेगा, जब तक कि इसमें राहु की कोई प्रतिकूल डायबॉलिकल ऊर्जा शामिल न हो। युति जिस भाव में होती है उसका कमाई के स्रोतों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मसलन अगर दूसरे भाव का स्वामी और बुध 9वें भाव में युति कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों से संबंधित शिक्षण, ऐसा पहलू एंगल आ सकता है। अगर ये 11वें भाव में हो तो निश्चित रूप से व्यापार, बिजनेस एक महत्वपूर्ण घटक बन सकता है। अगर ये 8वें भाव में हो तो उच्च प्रभाव, हाई इम्पैक्ट, शोध, कराधान, टैक्सेशन, लेखा परीक्षा, ऑडिट्स, ये वह करियर हो सकता है जिसमें व्यक्ति आ सकता है। और ये है आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी और बुध की युति। अगर दूसरे भाव का स्वामी शुक्र के साथ युति करता है तो ये वह व्यक्ति है जो देखेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, व्यक्ति अपने संसाधन कहाँ से कमा रहा है, रोजी रोटी कहाँ से आ रही है, बचत कहाँ है, ये सब शुक्र की मंशा, इंटेंट या शुक्र की खासियतों के साथ। अब ये वह व्यक्ति है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं कमाता, या बुध की तरह नहीं कि क्या मुझे पर्याप्त मिल रहा है, क्या संगठन न्याय कर रहा है। ये व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाना चाहता है क्योंकि वह जीवन की अच्छी गुणवत्ता चाहता है। ये व्यक्ति पूरी जिंदगी जीना चाहता है, लिव इट। तो अक्सर पैसा आने से पहले ही उसके मन में योजनाएं, प्लान्स बन चुकी होती हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है मकान बनाने या खरीदने के लिए, या मुझे उस कार को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, या मुझे उस शानदार जगह पर छुट्टी, वेकेशन मनाने जाने के लिए पैसा चाहिए। तो अक्सर पैसा आने से पहले ही योजनाएं बन चुकी होती हैं, और जब पैसा आता है तो जश्न, सेलिब्रेशन का समय होता है। कुछ ही दिनों में व्यक्ति किसी रेस्तरां में रात का खाना या दोपहर का खाना खाने जाना चाहेगा, या लोगों को बुलाएगा, या उसके कारण कुछ खरीदारी करेगा। उसके जीवन की गुणवत्ता भी सुधरती है। हालांकि ये व्यक्ति केवल खर्चों और जीवन का आनंद लेने के बारे में नहीं है। ये व्यक्ति ये भी कहेगा कि मैं हर दिन पार्टी नहीं कर सकता, तो वह अपनी सैर-सपाटे, रात के खाने, खर्चों की योजना इस तरह बनाएगा कि वे पूरे महीने में फैले रहें। तो व्यक्ति इस बारे में समझदार, इंटेलिजेंट है कि वह ये पैसा कैसे कमाएगा। ये व्यक्ति शुक्र की खासियतों से जुड़ा पैसा भी कमा सकता है। मसलन ये व्यक्ति अभिनय, मॉडलिंग या ग्लैमर उद्योग या सौंदर्य उद्योग या मीडिया या पैसे वाले क्षेत्रों से ही पैसा कमा सकता है, जैसे निवेश या बैंकिंग में। तो किसी तरह पैसे वाला घटक, कंपोनेंट भी आ सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उच्च जीवन गुणवत्ता, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ दूसरे भाव के स्वामी से मजबूती से जुड़ी हो सकती है, न कि सामान्य, बैनाल या उबाऊ पहलुओं जैसे बैंकिंग या दूसरे कामों से। या ये सूचना प्रौद्योगिकी, IT से बहुत मजबूती से जुड़ सकता है। शुक्र कंप्यूटर, इंटरनेट का कारक, कैरका है, तो ये घटक भी आ सकता है। या संसाधन, पोषण, नरिशमेंट से भी जुड़ सकते हैं। खाने पीने, दुकानों से जुड़े तो एक व्यक्ति अपना पैसा इन स्रोतों से भी कमा सकता है जहां पोषण शामिल है, जैसे बेकरी, बाहर खाना, ये तरह की चीजें, या उच्च जीवन गुणवत्ता जुड़ी हुई है। तो मसलन अगर उसका दूसरा भाव का स्वामी 8वें भाव में शुक्र के साथ युति कर रहा है तो व्यक्ति आभूषणों, ज्वेलरी या जमीन से निकलने वाली चीजों जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर, मार्बल या कोई भी कीमती पत्थर के माध्यम से पैसा कमा सकता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि युति किस भाव में हो रही है, वह ऊर्जा आएगी। और अगर दूसरे भाव का स्वामी किसी निश्चित साइन में शुक्र के साथ युति कर रहा है, मसलन अगर ये मीन, पिसिस में उच्चता, एग्जॉल्टेशन के साइन में हो, तो कमाई में एक विदेशी, फॉरेन घटक भी आ सकता है। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए विदेश भी जा सकता है, तो वह घटक भी आएगा। और ये है दूसरे भाव के स्वामी की शुक्र के साथ युति का विवरण, डिसेमिनेशन। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ युति करता है तो ये वह व्यक्ति है जो देखेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, व्यक्ति पैसे को कैसे संभाल रहा है, ये सब चंद्रमा की खासियतों के अनुसार। तो यहाँ व्यक्ति पैसा इस तरह कमाना चाहता है कि या तो वह समाज के लिए, लोगों के लिए देखभाल करने वाले सहायक,
सहानुभूतिपूर्ण एम्पैथेटिक तरीके से कुछ कर पाए, इस तरह से कि वह जनता की सेवा भी कर रहा हो। मसलन चिकित्सा उद्योग, मेडिकल इंडस्ट्री में जाना, उपचार हीलिंग उद्योग में जाना, या ऐसे उद्योगों में जाना जहां वे रिसोर्ट्स, अस्पताल, स्पा, सैलून में सेवा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा जहां वे लोगों की देखभाल कर रहे हों, लोगों को संवार रहे हों, ग्रूमिंग, लोगों को पोषण दे रहे हों, लोगों को सुंदर बना रहे हों, या कहीं पोषण नरिशमेंट का प्रभाव आ रहा हो। या व्यक्ति अत्यधिक सटीक हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, जहां अत्यधिक सटीक काम होता हो। मसलन ये घड़ी उद्योग जैसे राडो के लिए काम करना हो सकता है, या शायद रोलेक्स के लिए, या कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के लिए जहां हार्डवेयर बन रहा हो, अत्यधिक सटीक तंत्र मैकेनिज्म बन रहे हों, या जहां चिकित्सा उपकरण बन रहे हों, वहन कैरिंग उपकरण बन रहे हों, या घर से जुड़ी कोई चीज बन रही हो, घर की सजावट, प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग फिक्सचर्स, जो भी घर को सुंदर बनाता है, घर को बेहतर बनाता है, पर्दे, साज सामान, फिटिंग्स, ये सब चीजें चंद्रमा से जुड़ सकती हैं। रचनात्मकता और मजबूत नवाचार इनोवेशन के अलावा जो कलात्मक भी हो सकता है। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी और चंद्रमा 5वें भाव में युति करें तो इसका बहुत मजबूत कलात्मक आर्टिस्टिक अर्थ हो सकता है। तो व्यक्ति गायक, नर्तक, संगीतकार, अभिनेता हो सकता है। तो किसी तरह एक कलात्मक घटक भी आ सकता है, या ऐसी चीज जो उसे करना पसंद है या करना अच्छा लगता है वह भी आ सकती है। अब ये जिस साइन में भी हो वह भी बहुत अहम है। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ मसलन वृश्चिक, स्कॉर्पियो साइन में युति कर रहा है तो पैसे के आने में बहुत उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। पैसा आ सकता है, सही नहीं आ सकता, नियमित रूप से नहीं आ सकता। पैसे के स्रोतों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। तो साइन का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा कि दूसरे भाव के स्वामी और चंद्रमा की युति कहाँ हो रही है। ये है दूसरे भाव के स्वामी की चंद्रमा के साथ युति का मतलब। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी मंगल के साथ युति करता है, मंगल बहुत ही मजबूत ऊर्जा है, गो गेटिंग ऊर्जा। तो ये वह व्यक्ति है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और जो इस बात पर बहुत मजबूत प्रभाव डालता है कि उसका पैसा कैसे और कहां से आ रहा है। उसका ध्यान, फोकस मजबूती से इस पर है कि पैसा आना चाहिए, लोगों को मेरे साथ न्याय करना चाहिए और मुझे धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, मुझे ठगा चीटेड नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान पैसे पर है। व्यक्ति बाद में सोचता है कि मैं पैसे के साथ क्या करूंगा, तो पैसा आने के बाद मैं देखूंगा कि अपनी मेहनत से क्या करूं। ये उस हद तक नहीं होगा जितना शुक्र के साथ होता है, जहां पैसा आने से पहले ही योजनाएं बन चुकी होती हैं कि कहां जाना है। तो पहले ध्यान ये है कि पैसा आने दो, पैसा बैंक में सुरक्षित होने दो, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, पैसा कहां खर्च करना है। लेकिन ये निश्चित रूप से वह व्यक्ति है जो सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है। तो निवेश, इन्वेस्टमेंट्स निश्चित रूप से एक घटक है। जीवन का आनंद लेना, लिविंग इट अप भी कुछ हद तक है, क्योंकि व्यक्ति को निवेश करना पसंद है, खर्च करना पसंद है, खासकर उन चीजों पर जो उसे करना पसंद है। तो इसका कुछ हिस्सा मनोरंजन, रिक्रिएशन हो सकता है। ये व्यक्ति खेलकूद, घूमना फिरना, यात्रा में मनोरंजन करना पसंद कर सकता है। इसका कुछ हिस्सा बाहर खाना, भोजन हो सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि की ऊर्जा है, रेस्तरां, बेकरी। इसका कुछ हिस्सा विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। इसका कुछ हिस्सा उपचार, हीलिंग से जुड़ सकता है। मंगल और शनि एक साथ इंजीनियर हैं, सर्जरी में भी, खासकर मंगल और केतु एक साथ आने पर उपचार, सर्जियन, चीरा, इंसिजन, सटीकता, प्रिसिजन। और दूसरे भाव के स्वामी और मंगल की युति कहाँ हो रही है, ये भी अहम है। मान लो मिसाल के तौर पर दूसरे भाव का स्वामी और मंगल छठे भाव में युति कर रहे हैं, तो कमाई सेवा, सर्विस से भी आ सकती है। उन उद्योगों में सेवा करना जहां व्यक्ति को दूसरों के लिए खड़ा होना पड़ता है,
खासकर पुलिस बल, पुलिस फोर्स के लिए, या शायद सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस में, या उपचार उद्योग में, या फार्मास्यूटिकल उद्योग में, या खेल स्पोर्ट्स में। ये व्यक्ति खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति दूसरों पर एक मजबूत बढ़त एज भी रखेगा, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी मंगल के साथ छठे भाव में, जहां मंगल प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का कारक कैरका है, तो इस व्यक्ति को बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर मंगल की ऊर्जा के कारण वह दूसरों पर विजयी होगा। हालांकि इस व्यक्ति को पैसे के मामले में हमेशा थोड़ा संघर्ष स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बिना ज्यादा सोचे समझे चीजों में उतर जाता है, और कई बार व्यक्ति सिर्फ इसलिए कोई नई नौकरी लेने की जल्दी रश में फैसला ले सकता है क्योंकि पैसा अच्छा है। बाद में उसे पता चलता है कि उसे जो काम करना है वह शायद उसकी पिछली तनख्वाह से कहीं ज्यादा है, और यह शायद उसकी लगाई गई मेहनत के बराबर नहीं है। तो अगर आपके दूसरे भाव के स्वामी और मंगल की युति है, तो देखें कि युति किस भाव में हो रही है, क्योंकि वह स्वाद फ्लेवर भी आएगा। युति किस साइन में हो रही है, वह स्वाद भी आएगा। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए या सिर्फ तनख्वाह रिम्यूनरेशन के लिए किसी भी चीज में जल्दबाजी न करें। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ युति करता है, बृहस्पति सलाह, एडवाइजिंग, मार्गदर्शन, गाइडिंग, नेतृत्व, लीडिंग, परामर्श, कंसल्टिंग की ऊर्जा है। यहाँ तक कि उपचार, हीलिंग भी आम बात है। हालांकि इसका एक बड़ा घटक ये है कि व्यक्ति अपने पैसे को बहुत समझदारी वाइजली से निवेश करना भी चाहता है, खर्च करना भी चाहता है। तो जब पैसा आता है तो व्यक्ति को पैसा पसंद है, किसे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि मैं इस पैसे को बाद में अपने लिए कैसे काम करवाऊं, और व्यक्ति पैसे के बारे में खुद को शिक्षित एजुकेटिंग करने में भी समय बिताएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, निवेश के लिए कौन सी जगह बेहतर है, जहां जोखिम रिस्क कम हो, जहां मैं जोखिम को फैला सकूं, स्प्रेड द रिस्क। तो ये वह व्यक्ति है जो इस बात से वाकिफ अवेयर है कि पैसा क्या कर रहा है, पैसा क्या करने में सक्षम नहीं है। ये व्यक्ति उच्च जोखिम हाई रिस्क्स नहीं लेना चाहता। अधिकांश पैसा दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म खर्च या दीर्घकालिक बचत में भी जा सकता है, ताकि वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। और व्यक्ति कुछ पैसा अलग रख सकता है, मसलन बच्चों की शिक्षा के लिए। तो दीर्घकालिक जब बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहें तो कोई कमी न हो। व्यक्ति की कमाई के स्रोत भी किसी न किसी तरह शिक्षा, परामर्श, कंसल्टिंग, मार्गदर्शन, गाइडिंग से जुड़ सकते हैं। बैंकिंग, वित्त, उद्योग, लेखा में भी परामर्श और मार्गदर्शन। पैसे के स्रोत यात्रा, हवाई यात्रा, टिकटिंग, पर्यटन, टूरिज्म, खासकर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्यटन से भी जुड़ सकते हैं, या व्यवसाय या काम के उन क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं जो आध्यात्मिक सेवाओं केंद्रों या शैक्षिक विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं। मसलन कोई व्यक्ति रेस्तरां चला रहा है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय में रेस्तरां चला रहा है। कोई कॉफी शॉप चला रहा है या किसी आध्यात्मिक केंद्र पर कॉफी शॉप चला रहा है। तो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जाएं, सीखने की ऊर्जाएं, ज्ञानोन्मुखता, नॉलेज ओरिएंटेशन, सलाह, मार्गदर्शन, परामर्श और मनोरंजन फन का तत्व भी आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति मनोरंजन के बारे में भी है। तो साहसिक खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब मनोरंजन तत्व, या खिलौनों की दुकान, टॉय शॉप चलाना, या किताबों या पुस्तकालय लाइब्रेरी के लिए उच्च स्तरीय अपमार्केट स्टेशनरी चलाना, ये घटक भी आ सकते हैं जब दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ युति कर रहा हो। अब ये जिस भाव में जाता है, युति जिस भाव में होती है, वह भी बहुत अहम है। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ 12वें भाव में युति करे तो ये विदेशी भूमि, फॉरेन लैंड्स और विदेशी भूमि से आय, इनकम का बहुत मजबूत अर्थ है, लेकिन आध्यात्मिक कमाई भी। यही बात जब ये 8वें भाव में जुड़ता है तो चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा उद्योग, फार्मास्यूटिकल में लोगों को सलाह देना, मार्गदर्शन देना हो सकता है। आप डॉक्टर हो सकता है आप मनोचिकित्सा, साइकियाट्री, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या मानसिक उपचार, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में सलाहकार या मार्गदर्शक हो। अगर ये छठे भाव में हो तो ये बैंकिंग से जुड़ सकता है,
या कानून और प्रशासन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ सकता है। तो अगर आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ युति कर रहा है तो देखें कि युति कहाँ होती है, किस साइन में युति होती है, क्योंकि वे ऊर्जाएं भी अपनी भूमिका निभा सकती हैं। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी शनि के साथ युति करता है तो ये वह व्यक्ति है जो अपने पैसे के लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन इस व्यक्ति के लिए पैसा प्राथमिक चिंता प्राइमरी कंसर्न नहीं है। व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है जिसके बारे में वह जानता हो कि ये समाज में मूल्य वृद्धि वैल्यू कर रहा है, किसी तरह दूसरों की सेवा कर रहा है, और इस सेवा के माध्यम से पैसे के साथ बहुत धैर्य पेशेंट रखते हुए व्यक्ति तब देखेगा कि पैसे का क्या करना है। कई बार जहां शनि शामिल होता है वहां बहुत पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसा धीरे धीरे आता है, समय के साथ बनता है, तो पैसा बहुत नहीं होता। तो व्यक्ति को जब पैसा आए तब सोचना होता है कि मैं पैसा कहाँ खर्च करूँ, क्या मैं ये करूँ या वो करूँ, या कुछ निवेश करूँ या ये खरीदूं। तो पैसे की कमी क्रंच हमेशा रहती है। व्यक्ति हमेशा एक संतुलन बैलेंसिंग एक्ट कर रहा होता है, कहाँ खर्च करना है, पैसे का क्या करना है, कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। और कई बार व्यक्ति की अपनी जरूरतें पीछे रह जाती हैं। रिसीविंग एंड, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चों या घर के लिए कुछ करने या निवेश करने के लिए पैसा खर्च करेगा, लेकिन वह अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्ति बहुत अनुशासित डिसिप्लिन्ड होगा। यहाँ चरम सीमाएं एक्सट्रीम्स आती हैं, या तो व्यक्ति मुश्किल से पैसा कमाता है, पैसा बस नहीं आता, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों के लिए पैसा बहुत ज्यादा हो सकता है और समय के साथ बहुत स्थिर स्टेबल रहेगा। तो ये कार्मिक अर्थ से बहुत मजबूती से जुड़ा है, क्योंकि शनि कार्मिक समताकार कार्मिक इक्वलाइजर है। तो बहुत कम लोग, लेकिन अगर आपका कर्म बहुत मजबूत है तो शनि आपको बहुत पैसा और समय के साथ बहुत स्थिर कमाई देगा। तो बस ये कामना करें कि आपके पास ऐसा शनि हो, क्योंकि ये वाकई पैसे की कमी दर्द है, कहीं न कहीं कमी आ रही है। हालांकि पैसा बहुत मेहनत, बहुत धैर्य, बहुत संगठित ऑर्गेनाइज्ड संरचित स्ट्रक्चर्ड अनुशासित डिसिप्लिन्ड प्रयास से आता है, और आमतौर पर पैसा एक ही काम को बार बार करने से आता है। तो व्यक्ति सुबह जाएगा, अपना काम शुरू करेगा, बैठेगा और अपना काम करेगा, शाम को अपना सामान उठाएगा, घर वापस आएगा और वही काम समय के साथ करता रहेगा। छोटी वृद्धि ग्रोथ, धीमी वृद्धि, कई बार एक ही कंपनी या एक ही उद्योग में काम करते हुए, और कभी कभी एक जीवन काल लाइफ टाइम उसी में बीत जाता है, बहुत कम बदलावों के साथ। और ये वह व्यक्ति है जो बहुत पैसे के लिए लड़ता फाइट भी नहीं है, या अगर लड़ता भी है तो उसे बहुत नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्ति बहुत चालाक टैक्टिकल नहीं है, बहुत जोड़तोड़ मैनिपुलेटिव नहीं है, जो कभी कभी पैसे के मामले में उच्च तनख्वाह रिम्यूनरेशन के मामले में करना पड़ता है। तो अब देखें कि वह भाव, उस भाव की ऊर्जा भी आएगी, उस साइन की अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन भी आएगी, और ये है दूसरे भाव के स्वामी की शनि के साथ युति का मतलब। जब दूसरे भाव का स्वामी राहु के साथ युति करता है, ये एक बहुत मजबूत ऊर्जा है कि व्यक्ति बहुत पैसा चाहता है। व्यक्ति को इस बात से फिक्र कॉन्सर्न्ड है कि मैं किसी और से कहीं ज्यादा पैसा कमाऊं। वह प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को भी देख रहा है। मुझे अपने भाई बहन से ज्यादा कमाना चाहिए, मुझे अपने पड़ोसी से ज्यादा कमाना चाहिए, मुझे अपने पड़ोसियों से बड़ी कार बेहतर कार चाहिए, मुझे अपने काम पर बड़ी बेहतर कार में जाना चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें। तो व्यक्ति चाहता है कि पैसा उसके अपने व्यक्तित्व पर्सोना में मूल्य वृद्धि वैल्यू करे, और जो पैसा आ रहा है वह उसे जीना भी चाहता है, लिव इट अप, लेकिन पैसे को अलग रखना भी चाहता है और पैसे को बढ़ाना भी चाहता है। तो वह हमेशा चालाक अस्ट्यूट तरीकों को देख रहा है कि मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पैसे के रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन राहु की ऊर्जा के कारण कभी कभी व्यक्ति बहुत लालची ग्रीडी हो सकता है और उन स्रोतों में पैसा निवेश कर सकता है जहां जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तो कभी कभी बहुत पैसा आता है,
लेकिन कभी कभी व्यक्ति की सारी पूंजी एनर्जीज समाप्त वाइप्ड आउट हो जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका राहु 5वें भाव में है और उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा अच्छा समय आ रहा है, तुम बस देखो कि मेरा पैसा कैसे एक्सप्लोड ने वाला है। नहीं, मेरा पैसा फटने वाला है। तो मैं उसे बताता रहा कि तुम्हारा राहु 5वें भाव में है, बहुत सावधानी केयरफुल से निवेश करना और जुआ गैम्बल मत खेलना, क्योंकि राहु तुम्हें जुआ खेलने की प्रवृत्ति टेंडेंसी देगा, जहां सारा पैसा भी समाप्त हो सकता है। तो बहुत जोखिमाश्वस्त रिस्क एश्योर्ड रहें और अपने जोखिम को फैलाए स्प्रेड, न कि सारा पैसा एक ही टोकरी बास्केट में डालें, क्योंकि कभी कभी पैसा समाप्त हो सकता है तो राहु वह प्रवृत्ति भी ला सकता है। हालांकि राहु आपको पैसा कमाने के बहुत अच्छे विचार आइडियाज भी दे सकता है। कुछ लोग बहुत नवोन्मेषी इनोवेटिव, बहुत रचनात्मक क्रिएटिव होते हैं। नए विचार, नए ऐप, कुछ ऑनलाइन चीज, एक नया निवेश अवसर, एक नई वेबसाइट बनाने के साथ आते हैं। ये एक बहुत पारंपरिक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स रचनात्मक नवोन्मेषी व्यक्ति है जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्रोतों से पैसा कमाना चाहता है और आमतौर पर ऐसे लोगों के पास एक से ज्यादा स्रोत भी हो सकते हैं। ये विदेशी भूमि फॉरेन लैंड्स या बहुत असामान्य अनयूजुअल क्षेत्र भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति के पास मसलन सोशल मीडिया पर कुछ हो सकता है, काम करने और सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया पैसा कमाने का एक बहुत असामान्य तरीका, यहाँ तक कि कभी कभी वर्जित टबू विषयों से भी कभी कभी व्यक्ति की कमाई ऐसी चीज से भी आ सकती है जिसके लिए उसके समाज ने उसे काम करने की अनुमति नहीं दी, मसलन एक वेबसाइट चलाना जहां बच्चों को अनुमति नहीं है। तो मैं उस बारे में ज्यादा विवरण नहीं खोलना चाहता। या 8वें भाव की कामुकता सेक्सुअलिटी, ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जब राहु और दूसरे भाव का स्वामी युति कर रहे हों। तो ये जिस भाव में जाता है वह अपनी ऊर्जा लेकर आएगा, ये जिस साइन में जाता है वह भी अपनी ऊर्जा लेकर आएगा। तो दूसरे भाव का स्वामी राहु के साथ वृश्चिक स्कॉर्पियो में आना पैसे में बहुत उतार चढ़ाव, ह्यूज अप्स एंड डाउन्स का वाकई एक खतरनाक डेंजरस साइन है और कभी कभी पैसे के स्रोत भी संदिग्ध क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। तो अगर आपके दूसरे भाव का स्वामी राहु के साथ युति कर रहा है तो बहुत सावधान रहें कि अत्यधिक जोखिम ओवरली रिस्क टेकिंग न लें और पैसा कमाने के लिए अपने सिद्धांतों और मूल्यों को कुर्बान सैक्रिफाइस न करें, क्योंकि बाद में आपकी जिंदगी में आपका विवेक कॉन्शियंस आपको और कठोर स्केदिंग रूप से कोसेगा और इतनी आसानी से माफ फॉरगिविंग नहीं करेगा। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी केतु के साथ युति कर रहा है तो ये पैसा कमाने का एक बहुत खास स्पेशल अर्थ है। तो आमतौर पर ये व्यक्ति पैसा कमाने के बारे में इतना चिंतित कॉन्सर्न्ड नहीं होता। व्यक्ति इतना कमाना चाहता है कि एक बुनियादी बेसिक रोजी रोटी या जीवन शैली लाइफस्टाइल बनी रहे। अगर व्यक्ति को जीवन की बुनियादी सुविधाएं बेसिक कंफर्ट्स मिल जाए तो उसे लगता है कि मेरा परिवार ठीक है, मेरे बच्चे ठीक कर रहे हैं। आप जानते हैं, मेरे बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजना काफी है, एक अच्छा विश्वविद्यालय काफी है। इस व्यक्ति की कोई बड़ी योजनाएं बिग प्लान्स, कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को बोर्टन भेजूं, मैं अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी कार चलाऊं। ये व्यक्ति की जरूरतें नहीं हैं। व्यक्ति को कम चाहिए। व्यक्ति शायद अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन शैली देना चाहता हो, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएं, स्पॉइल्ड। और कई बार व्यक्ति बच्चों को सब कुछ नहीं देगा सिर्फ इसलिए कि बच्चे चाहते हैं। व्यक्ति इस बात पर नजर तब रखेगा कि वास्तव में क्या जरूरत है और क्या नहीं। और ये वह व्यक्ति भी है जिसे कभी कभी पैसे के लिए संघर्ष स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति इतना पैसा केंद्रित मनी माइंडेड नहीं है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसी भूमिका या जिम्मेदारी ले सकता है जहां पैसा बहुत नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसे करना बहुत पसंद करता है। उस तरह के काम से बहुत जुड़ाव महसूस करता है। ज्यादा देने वाला गिविंग काम या ज्यादा सेवाउन्मुख
सर्विस ओरिएंटेड काम, क्योंकि उसे उससे ज्यादा मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड मिलती है। तो पैसे के पीछे भागने से ज्यादा पैसा कमाते समय मानसिक शांति, मन की शांति, ट्रांक्विलिटी भी अहम है। इसका कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थ भी है। ये केतु की ऊर्जाओं, रहस्यमयता, मिस्टीरियसनेस, यहाँ तक कि कलाओं, आर्ट्स, खासकर चलती फिरती मूविंग मीडिया जैसे फिल्मों या काल्पनिक फिक्शनल विषयों, काल्पनिक लेखन, फिक्शनल राइटिंग, पैरानॉर्मल विषयों, पैरानॉर्मल कला, आर्ट, कॉमिक्स, पैरानॉर्मल लेखन, पैरानॉर्मल या वे रहस्यमय मिस्टेरियस फिल्में या उपचार, हीलिंग शैलियों से या मनोवैज्ञानिक क्षमताओं, साइकिक एबिलिटीज से या आध्यात्मिकता से जुड़ सकता है। और अगर मिसाल के तौर पर दूसरे भाव का स्वामी केतु के साथ युति कर रहा है और कहीं शनि भी शामिल हो जाता है, तो पैसा कमाने के स्रोत और भी प्रतिकूल, डायबॉलिकल, यहाँ तक कि और भी राक्षसी, डीमोनिक हो सकते हैं। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब दूसरे भाव का स्वामी केतु के साथ युति कर रहा हो, खासकर अगर शनि की ऊर्जा किसी तरह शामिल हो। तो व्यक्ति की पैसा कमाने की क्षमता पर निश्चित रूप से एक अभिशाप, कर्स है। पैसा बस नहीं आ सकता या पैसा कमाने के स्रोत संदिग्ध, क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। और ये है दूसरे भाव के स्वामी की केतु के साथ युति। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा डिस्कस्ड कर ली है कि दूसरे भाव के स्वामी की अलग अलग ग्रहों के साथ युति पैसे के अलग अलग स्रोत कैसे लाएगी और आप पैसे के साथ कैसे काम कर सकते हैं, पैसे को कैसे निवेश कर सकते हैं, पैसे को कैसे खर्च कर सकते हैं, पैसे के आने के क्या रास्ते हो सकते हैं और पैसा किन क्षेत्रों से आ सकता है, तो इस पर ध्यान दें और समझें कि क्या आपके दूसरे भाव का स्वामी इनमें से किसी ग्रह के साथ युति कर रहा है। या D9 चार्ट में भी कुछ हद तक अगर दूसरे भाव का स्वामी किसी ग्रह के साथ युति कर रहा है, क्योंकि वह भी समय के साथ अपना स्वाद, फ्लेवर लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।